लखनऊ से खबर आपको बता दें, बीएसपी की बूथ कमेटियों में होगा बदलाव। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बीएसपी ने दलित मुस्लिम समीकरण पर लगाया था दांव। निकाय चुनाव में बीएसपी ने लगाया था दांव। आपको बता दें, महापौर पद पर 17 में से 11 पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे। 4 स्थानों पर दूसरे नंबर पर रही बहुजन समाजवादी पार्टी। बूथ सक्रिय करने के साथ आपको बता दें, कमेटियों में बदलाव के निर्देश यहां दिए गए थे। पार्टी अपनी नई टीम तैयार करने में लगी हुई है और यहां पर देखिए, मिशन 2024 है, इसको देखते हुए अब तैयारियों के लिए कमर कस चुकी है बीएसपी। बूथ सक्रिय करने के साथ ही कमेटियों में बदलाव के यहां पर निर्देश दे दिए गए हैं। तो यहां पर बीएसपी की बूथ कमेटियों में बदलाव किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, तो जानकारियों से लेते हैं। संदीप, यहां पर बदलाव किया गया है कमेटियों में, क्योंकि अब पूरी तरीके से तैयारी के मूड में बहुजन समाजवादी पार्टी है और किस तरीके से 2024 को साधा जाए, इसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करते हैं कि बीएसपी के तो बदलाव इस वजह से है क्योंकि उनको निकाय चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि जो वो एक सोच के प्लान बना के चल रहे थे और रणनीति के अंतर्गत जो अपने काम कर रहे थे, उन काम पे उनकी मोहर नहीं लग पाई। साफ था कि जो महापौर के जो टिकट थे, उन टिकटों पे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीद से परे निकले चीजों को। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि इस बार जो है जब बैठक की थी, समीक्षा बैठक हुई, समीक्षा बैठक के अंतर्गत जो है कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो अपने बूथ को मजबूत करने के इरादे से बसपा सुप्रीमो उतरना चाहती हैं। अपने सभी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि आप लोग जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच में रह करके पार्टी को मजबूत करें। यानी कि अब मिशन 2024 का पूरी तरीके से साधने का काम जो है बसपा सुप्रीमो मायावती करने जा रही हैं। यानी उनकी अब पूरी निगाहें जो है 2024 के चुनाव में है, लोकसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन साहब ये है कि रणनीतिकार जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर के लगातार जो है यूथ को अपने साथ जोड़ना चाह रही हैं। इसके साथ दलित वोट बैंक अपने पास करना चाह रही हैं। उन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं जो लोग जो है कभी उनसे विद्रोह किए थे और वो पार्टी से अलग हो गए थे। यानी कि उनकी शक्ति आज भी बड़ी है। उन लोगों को भी साथ में पार्टी से जोड़ेंगे। इसके साथ साथ में जो निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन किए थे, उनको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाएंगी। यानी कि उन्हें पार्टी में कोई जगह नहीं देंगी। जिन्होंने पार्टी का विरोध करते हुए इस बार चुनाव लड़े जरूर हैं, लेकिन उनके सिंबल पे बसपा के लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस अंदर ही अंदर वो विरोध करते हैं। लेकिन उन लोगों की खोज खबर निकाल करके उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं अपने बूथ को कैसे मजबूत करेंगी, उसको लेकर के जिला अध्यक्ष जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन सभी को मिला करके एक साथ लेकर के चलेंगी। और इसके साथ साथ आने वाले 2024 की तैयारियां कैसे होंगी, उस तैयारियों को लेकर के लगातार मंथन जारी है। कई बदलाव कर चुकी हैं अब तक। अगर मंडल की अगर बात करें, कानपुर मंडल में 3 लोगों का बदलाव किया गया है। अगर मेरठ मंडल की अगर बात करते हैं तो मेरठ मंडल में बदलाव किया गया है। तो निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 की रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रही हैं और उसी कड़ी को लेकर के लगातार पार्टी के फेवर में कुछ नए सदस्यों को भी जोड़ने का प्लान आगे बनाएंगी। इसके साथ में कुछ जो नए पदाधिकारी थे, उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तो साफ हो चुका है कि बसपा सुप्रीमो इस समय जो है 2024 के चुनाव को, लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है अग्रेसिव है और तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल संदीप, और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि बीएसपी को हमने देखा किस तरीके से एक्टिव मोड पर नहीं थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीएसपी को ये उम्मीद थी कि जो उनका कोर वोटर है वो उनको वोट करेगा ही, चाहे वो चुनाव प्रचार करे या ना करे। लेकिन जिस तरीके से बिखराव हुआ मुस्लिम वोटर्स का और दलित वोटर्स का, तो ऐसे में अब चिंता मायावती की बढ़ चुकी है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, रणनीति बनाई जा रही है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बसपा की हम बात करते हैं 2007 से 12 तक उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था और उसमें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की थी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव की 2012 से सरकार आती है 2017 तक, यानी कि 2014 में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उस लोकसभा के चुनाव को लेकर के पूरी बसपा एक्टिव हो चुकी थी, यानी कि पूरा उन्होंने जो ट्रम्प कार्ड खेला था वो एक ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड खेला था। साफ तौर पर जिस तरीके 2007 में जो उन्होंने विधानसभा चुनाव को जीता था, उसके बाद से 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड खेल करके वो आगे बढ़ी थी। लेकिन ये एक समीकरण पहले बना रखी थी और रणनीति के अंतर्गत काम कर रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं 17 के चुनाव में जिस तरीके से उनको लगा था कि प्रत्याशी आगे निकल करके वोट बैंक करेंगे तो वो वोट बैंक उनको नहीं मिल पाया था, यानी कि दलित मुस्लिम वोट बैंक कार्ड जो है उन्होंने खेला था। इसके बाद अगर बात करते हैं 2023 की बात करते हैं तो 2023 में फिर उन्होंने जो है एक ट्रम्प कार्ड खेलती हैं और उसमें जो है 11 प्रत्याशियों का नामांकन कराती हैं, यानी कि साफ है कि उनके जो 11 प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचते हैं वो जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, यानी कि पूरी एक मुस्लिम वोट बैंक का जो सहारा होता है वो सहारा अपनी तरफ लेना चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान देखने को मिलता है, यानी कि अब 24 की तैयारी है, 24 में दलित वोट बैंक उनके पास में अपना है और किस वर्ग के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ेंगी ये सबसे अहम हो जाता है। लेकिन उससे पहले उनको रणनीति इस प्रकार बनानी चाहिए कि निश्चित तौर पे जो अपने बूथ लेवल है उसको मजबूत करना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से इस बार के अगर पार्षदी चुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पे बूथ लेवल को मजबूत करना चाहिए। और इसका सबक मायावती ने तभी ले लिया जब निकाय चुनावों के जो रिजल्ट आए थे। बहरहाल देखना होगा कि 2024 में क्या होगा और इसके लिए जो पार्टी तैयार कर रही है क्या वो अपनी तैयारियों में सफल हो पाएगी कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।